session on switching. तो स्विचिंग फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट क्लास में। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विचिंग में एक प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। और पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, ओके। ये स्विच के साथ में कुछ होस्ट लगे हैं, जैसे स्विच 2 के साथ में एक एंड पॉइंट लगा है, स्विच 3 के साथ एक एंड पॉइंट लगा है, और ये जो एंड पॉइंट है, लेट्स से PC1, दिस इज PC2, अभी PC1 ने ब्रॉडकास्ट किया। PC1 इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट। PC1 अगर ब्रॉडकास्ट किया तो स्विच 2 के पास पोर्ट नंबर 3 पे जाएगा, और स्विच 2 उसको किधर भेजेगा? क्योंकि स्विच के पास में आने वाले पैकेट का डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है। ये कैसे पता लगेगा ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन? मैक एड्रेस क्या होता है ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन का? ऑल एफ्स, एफ 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 12 अक्षर, 48 बिट्स, ऑल आर अप। तो स्विच टू देखेगा डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट, इट विल सेंड इट टू पोर्ट नंबर 1 एज वेल एज पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 1 पे स्विच 1 के पास ये आया, ये देखा किधर जाएगा बेटा? ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट है तो इधर जा। स्विच 3 के पास आया पोर्ट नंबर 2 पे, स्विच 3 ने पूछा किधर जाओगे? बोले ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट है तो इधर जा, इधर जा। फिर स्विच 2 के पास आ गया, स्विच 2 ने पूछा किधर जाओगे? तो बोला ब्रॉडकास्ट है तो इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। नहीं, इधर नहीं भेजेगा, क्योंकि सोर्स मैक एड्रेस जो है वो PC1 का है, तो ये इस तरफ नहीं भेजेगा, इसको छोड़ के सब तरफ भेजेगा। तो ये क्या बन गया? इधर इधर से घूम के फिर इधर ही आ रहा है, बार बार लूप बन गया ये। और जो फ्रेम गया था पोर्ट नंबर 2 से बाहर, पोर्ट नंबर 2 से बाहर निकला था, स्विच 3 की तरफ गया, तो स्विच 3 ने कहा हाँ जी क्या हो, ब्रॉडकास्ट हो तो इधर भेज देगा, इधर भी भेज देगा। पोर्ट नंबर 2 से भेजा, स्विच 1 के पास में मिला पोर्ट नंबर 2 को, बोले किधर जाओगे? ब्रॉडकास्ट हो तो इधर भेज देगा। स्विच 2 के पास आया, फिर इसने कहा ब्रॉडकास्ट हो इधर भेज देगा। तो एक लूप आपका इस डायरेक्शन में बन गया। तो यहाँ बन गए 2 लूप अलग अलग डायरेक्शंस में। इन लूप्स को टेक्निकली नाम दिया गया ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स, ब्रॉडकास्ट के तूफान। और ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स जरूरी थोड़ी है एक ही सिस्टम कनेक्ट हो। अगर एक से ज्यादा सिस्टम कनेक्ट हो और किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो फिर तो ये तूफान और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स आपके नेटवर्क के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि आपके नेटवर्क को ये
विद इन सेकेंड्स या तो आपके नेटवर्क का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब कर देंगे, वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर नेटवर्क. व्हाई डेंजरस? बिकॉज नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी. और दूसरा कारण, या फिर नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा पूरा. क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि ये स्विचेस इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे इन को हैंडल करने में कि वो और कोई काम करने की तो सोचेंगे ही नहीं, है ना. और कोई काम करना पाएंगे वो. तो दिस इज ब्रॉडकास्ट ऑन. अभी प्रॉब्लम कब आई है? ब्रॉडकास्ट ऑन वाला जो सिचुएशन है ये आया ही कब भाई? ये सिचुएशन आया तब जब हमारे नेटवर्क में एक स्विच से दूसरे स्विच तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, राइट. अगर एक स्विच से दूसरे स्विच तक पहुंचने के ज्यादा रास्ते हैं तो ये सिचुएशन आया. अगर ये रिडंडेंसी होती ही नहीं, अगर हमारे नेटवर्क में ये तीन रास्तों की बजाय सिर्फ दो ही रास्ते होते तो क्या लूप बनता? नहीं बनता. लूप हमेशा बनता है जब आपके नेटवर्क में क्लोज्ड सर्किट बन रहा हो, जब आपके स्विचेस के बीच में क्लोज्ड सर्किट बन रहा हो, तब जाके लूप बनता है. तो अगर मान लो ये वाला लिंक आप लगा देते हैं तो लूप बनेगा. ये नहीं है तो लूप नहीं है, राइट. सो ये जो लिंक है वो हटा दो तो लूप ही नहीं बनेंगे. लेकिन ये लगाना भी आवश्यक है. ये लगाया तो किसी पर्पज से लगाया ना. क्यों लगाया ये? ताकि हमारे नेटवर्क में रिडंडेंसी बनी रहे. रिडंडेंसी मतलब, अगर मान लो इधर कोई होस्ट है, उसको इधर कोई होस्ट है उसके पास में पहुंचना है, तो वो ये रास्ते से पहुंच जाएगा, स्विच टू के पास जाएगा, ट्रैफिक इधर आएगा, इधर पहुंच जाएगा. लेकिन अगर मान लो ये वाला रास्ता ही फेल हो गया, ये लिंक ही डाउन हो गया, तो इधर से इधर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता है ना, ये रहा. तो रिडंडेंसी तो हमें इसलिए चाहिए ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना रहे नेटवर्क में, एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा जा सके. इवन इफ देर इज अ फेलियर सिचुएशन इन योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क में फेलियर हो गया, कोई लिंक फेल हो गया, तो भी ये काम हो सके. हम्म? तो रिडंडेंसी तो आपके नेटवर्क में जरूरी है भाई. तो एसटीपी कहता है कि तुम चिंता मत करो, आई विल टेक केयर. बोले कैसे? बोला आई विल अवॉइड लूप. एसटीपी कहता है आई विल अवॉइड लूप्स इन अ लेयर टू एनवायरमेंट. लेयर टू ही है ना ये. I will avoid loops in a layer 2 environment while maintaining redundancy. यानी कि लेयर टू एनवायरनमेंट में लूप्स को अवॉइड करने का काम करता है एसटीपी, और रिडंडेंसी भी बनाए रखता है. दैट्स अमेजिंग. कैसे करोगे भाई? तो एसटीपी कहता है कि मैं रिडंडेंट लिंक्स को बंद कर देता हूं. ये जो स्विचिंग एनवायरनमेंट आपका है, इसमें तीन स्विच है और यहाँ पर रिडंडेंट लिंक दिख रहा है मेरे को, तो मैं इन तीन में से कोई एक लिंक को बंद कर दूंगा भाई. जैसे इस लिंक को बंद कर दिया तो स्विच वन, स्विच टू और स्विच थ्री के जो लोग हैं आपस में वो
किधर से बात करेंगे, वो बात करेंगे उनके लिए रास्ता कौन सा होगा खुला हुआ, ये वाला रास्ता खुला है। ये बंद कर दिया मैंने लिंक, तो इसको तो मैं बना ही नहीं रहा, तो अब इसमें लूप नहीं होगा। एसटीपी ने ये रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन अगर मान लो ये वाला रास्ता फेल हो जाए, फिर कनेक्टिविटी गई, तो ये कहता है जो दूसरा लिंक मैंने बंद किया था ना उसको खोल दूंगा। यानी एसटीपी कह रहा है कि मैं पहली बार देखूंगा कि रिडंडेंट लिंक कहीं है तो उन लिंक्स को बंद कर दूंगा। और अगर मान लो कोई लिंक डाउन हो गया इन केस ये या ये वाला, तो फिर जो रिडंडेंट लिंक मैंने बंद किया था उसको वापस खोल दूंगा। ऐसा करके मैं लूप भी नहीं होने दूंगा और रिडंडेंसी भी बनाए रखूंगा। इज दिस क्लियर? एसटीपी काम कैसे करेगा? सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी का नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी। इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू अवॉइड लूप्स इन अ लेयर 2 एनवायरनमेंट व्हाइल मेंटेनिंग रिडंडेंसी। एनी क्वेश्चंस गाइस इसमें? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एंड यू मस्ट आंसर इट इन द सेम वे। एक ही लाइन का आंसर है, लेकिन ये लाइन के पीछे की कहानी समझ गए ना? एनी क्वेश्चंस? आस्क मी। ओके, ऑलराइट देन। सो नेक्स्ट थिंग, अभी देखो हमने ये देखा कि कैसे ये एसटीपी काम करता है। अभी एक चीज और देखेंगे हम, एंड सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसको हटा दूं। सो नेक्स्ट थिंग इज स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में रिडंडेंट लिंक हैं। तो इनमें से एक लिंक को बंद करना है। एसटीपी का उद्देश्य यही है कि लिंक बंद कर दो तो लूप बनेगा नहीं, रिडंडेंट लिंक नहीं होगा तो लूप बनेगा नहीं। तो लिंक कौन सा बंद किया जाए? यहाँ तीन लिंक हैं, तीनों में से कौन सा लिंक को बंद करना है? अब सारी कहानी इसी के आसपास घूमेगी कि कैसे एसटीपी ये तय करता है कि कौन सा लिंक बंद करना है। और लिंक बंद करने से हम क्या समझ रहे हैं कि स्विच 1 के दो पोर्ट है, स्विच 2 के दो पोर्ट है, स्विच 3 के दो पोर्ट है, और इन पोर्ट्स में से कोई एक पोर्ट बंद करना है। यानी टोटल कितने पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ 6 पोर्ट, तीन स्विच हैं, तीनों के जो दो दो पोर्ट हैं, तो टोटल 6 पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से कोई एक पोर्ट बंद होने वाला है। वन पोर्ट इज गोइंग टू बी डाउन। इसको एसटीपी की भाषा में बोलते हैं ब्लॉक। एक पोर्ट ब्लॉक होने वाला है, और इस ब्लॉक्ड पोर्ट पे ना तो कोई डेटा आ सकता है ना ही कोई डेटा जा सकता है। नो डेटा ट्रांसमिट, नो डेटा रिसीव, नो, नो, नो। ओके, सो एक पोर्ट बंद होना है इनमें से, विच पोर्ट? अब इसके लिए एसटीपी तीन इलेक्शंस करता है भाई, कि यार एक काम करेंगे कि ऐसे ही तो कोई भी पोर्ट हम लोग बंद नहीं कर देंगे। तो एसटीपी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, पूरा एक इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से पोर्ट कौन सा बंद होगा ये तय किया जाता है। तो बोले क्या है वो प्रोसेस? बोले इलेक्शंस का प्रोसेस है। यहाँ पोर्ट बंद होना एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है जो तीनों स्विच मिलके लेंगे। ठीक है जी। और आ, इस दौरान जब ये निर्णय ले रहे होंगे आपस में बात करके कि कौन सा पोर्ट बंद होगा, इस दौरान ये तीन तरह के इलेक्शन भी कर लेते हैं। थ्री इलेक्शंस, थ्री इलेक्शंस होंगे, तीन इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद में ये तय होगा कि कौन सा पोर्ट होएगा
ब्लॉक। ठीक है जी, तो मतलब लंबा प्रोसेस है ना। तो एसटीपी कहता है हाँ प्रोसेस लंबा है लेकिन सटीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही 3 इलेक्शंस जो हैं, यही हमें, ये जो हमारे हमारी डेफिनेशन है, इसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर ये इलेक्शंस नहीं होंगे तो नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच सकती है। तो क्या है ये इलेक्शंस, कैसे होते हैं, कौन जीतता है इलेक्शन में, और कौन सा पोर्ट फाइनली होएगा ब्लॉक, ये पूरी कहानी आज हम लोग समझने वाले हैं। तो यहां तक सब क्लियर है? गाइस एनी क्वेश्चंस? देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कोई भी सवाल हो ना, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फंडामेंटल्स ऑफ स्विचिंग ही है, ये हर कोई पूछ लेते ही है ना। सो नो वरीज, गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, ये इलेक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज इलेक्शंस, हाउ दीज इलेक्शंस आर happening, and how this switching network will achieve what it wants. Loop avoidance. Mhm. Okay, so let me clean it a bit. Okay. तो देखो ये 3 स्विच हैं। इन 3 स्विचेस में जैसे ही आप ये ऐसा लिंक लगा के इनको पावर ऑन करोगे, पावर ऑन होते ही एक स्विच अपने इन पोर्ट से एक मैसेज भेजना शुरू करता है, जिसको बोला जाता है बीपीडीयू मैसेज। बीपीडीयू मैसेज एक वो मैसेज है जो स्विचेस एक दूसरे को भेज के बात करते हैं एक दूसरे से, यानी कि स्विचेस एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं वो बीपीडीयू मैसेज के द्वारा ही ओके, सो कुड यू प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर, आ रही है। ऑलराइट, धन्यवाद। ओके, सो पावर ऑन होते ही ये स्विचेस क्या करते हैं, एक दूसरे को बीपीडीयू मैसेज भेजते हैं। बीपीडीयू क्या है? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एक स्विच दूसरे स्विच को हर 2 सेकंड बाद एक बीपीडीयू मैसेज भेजता है। ये बीपीडीयू मैसेज वैसा ही है जैसे आपने ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी में हेलो मैसेज पढ़ा ना, बस वैसा ही। तो यहाँ कोई नेबरशिप तो बनती नहीं है ना। यहाँ नेबरशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ हेलो मैसेज वाला कॉन्सेप्ट जरूर है कि एक राउटर हर 2 सेकंड बाद अपने पोर्ट से बीपीडीयू भेजना शुरू करता है। तो मान लो ये सभी स्विचेस को पावर ऑन किया, तो जैसे ही इनके लिंक मतलब ये बूटिंग जब इसकी स्टार्ट होगी, तो ये क्या करेगा, उसके साथ में बीपीडीयू भेजना भी शुरू करेगा। जैसे स्विच 2 है, इसने सबसे पहले बीपीडीयू भेजा। स्विच 2 ने बीपीडीयू भेजा स्विच 1 की तरफ, स्विच 3 की तरफ, है ना, दोनों तरफ बीपीडीयू आया। स्विच 1 के पास बीपीडीयू आया,
अब इस बीपीडीयू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भेजते हैं स्विच, वो भेजते हैं अपना ब्रिज आईडी। इस बीपीडीयू मैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी यानी खुद का आईडी। अब यहाँ ब्रिज ब्रिज नाम आ रहा है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ब्रिज आईडी। भाई साहब, जिस जमाने से ब्रिज चलते थे ना, उस जमाने में भी ये एसटीपी प्रोटोकॉल काम करता था। और जब ब्रिजेस की जगह स्विच आ गए तो उस जमाने में भी ये एसटीपी काम करता है। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो बदली नहीं। बीपीडीयू मैसेज है तो उसको बीपीडीयू ही बोल दिया, उसको ब्रिज की जगह स्विच एसपीडीयू नहीं बोला, है ना, या ब्रिज आईडी की जगह स्विच आईडी नहीं बोला। हाँ, बोलने को बोल सकते हो, बट द एक्चुअल टेक्निकल नेम्स आर बीपीडीयू एंड ब्रिज आईडी, है ना। सो ब्रिज आईडी, जहां जहां ब्रिज आए समझ जाओ ये स्विच ही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ब्रिज आईडी में भाई दो चीजें होती हैं। एक तो इस स्विच का सिस्टम मैक एड्रेस, यानी हर स्विच का एक मैक एड्रेस होता है। जैसे स्विच 1 का मैक एड्रेस मान लो 0001, और स्विच 2 का मैक एड्रेस है 0002, 3 का है 0003। तो ये मैक एड्रेस प्लस ब्रिज आईडी दो चीजों से मिलके बनती है, मैक एड्रेस और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक संख्या होती है जो बाय डिफॉल्ट हर स्विच की होती है 32768। ये वैल्यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
क्लास में थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट गिव अस अ मोमेंट। सो क्लास में फिक्स हुआ इशू? सर हो रहा है। आवाज आ रही है उधर मेरी? यस सर। ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू, meanwhile the issue will get fixed. Okay, तो bridge ID is consist of two things, MAC address and priority. तो MAC address, सिस्टम MAC एड्रेस, स्विच के हर पोर्ट का अपना अपना MAC एड्रेस होता है। हर पोर्ट का एक MAC एड्रेस होता है स्विच के, और पोर्ट के अलावा स्विच का MAC एड्रेस अपना खुद का भी होता है एक, जिसको हम लोग सिस्टम MAC बोलते हैं। तो ये वाला जो MAC एड्रेस है ये पोर्ट का नहीं, ये सिस्टम MAC एड्रेस की बात कर रहे हैं, स्विच का वो MAC एड्रेस जिससे इस स्विच को पहचाना जाता है, ना कि इसके पोर्ट को। तो दिस इज सिस्टम मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो है एक संख्या है, वैल्यू है, जो 1 से लेकर 65,535 के बीच हो सकती है, और बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हर स्विच में 32768 सेट रहती है, इसकी लगभग आधी। और ये जो वैल्यू है इसको बदल सकते हैं। ये 4096 के 4096 के संख्या के जोड़ में ही दी जा सकती है, जैसे 0 या 4096 या फिर 81 समथिंग, या फिर 4096 की जो पहाड़ा है ना वो बोलते जाओ, और जो संख्या आती जाएगी 12,000 समथिंग, है ना, 16,000 समथिंग, तो वो वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन बीच में ऐसा नहीं कर सकते किसी स्विच का, जैसे मान लो आपने 30,000 दे दिया, ये ऐसा नहीं हो सकता। 30,000 नहीं आएगा, या तो 32,768 आएगा, या फिर 28,000 समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू सिर्फ 4096 के ही जोड़ में आगे बढ़ती है। सो दिस ब्रिज आईडी इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैक एंड प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू ये है सभी स्विचेस की, तो ये प्रायोरिटी वैल्यू को यही रहने देते हैं जो डिफॉल्ट वाली है, इसको नहीं बदलते हैं। तो अब स्विच 2 ने स्विच 1 को ये कहा पीपीडीयू भेज के कि मेरा ब्रिज आईडी ये है। और भी कई सारी जानकारियां जाती है जिनकी हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ ब्रिज आईडी की बात करते हैं। तो ये सारे स्विच एक दूसरे को बीपीडीयू भेजेंगे। स्विच 2 ने भेजा, स्विच 3 भी भेजेगा, स्विच 1 और 2 को, स्विच 1 भी भेजेगा स्विच 2 और स्विच 3 को। सब लोग एक अपना अपना बीपीडीयू भेजते हैं। और ये बीपीडीयू जो है ना, ये होता है बूमरैंग की तरह। बूमरैंग का मतलब आपने वो देखा होगा जंगल बुक, जिसमें एक मोगली करके बंदा होता है, वो एक लकड़ी का उसका ऐसा ऐसा बूमरैंग होता है जिसको वो फेंकता है, वो घूम फिर के बूमरैंग वापस उसी के पास आ जाता है। सो दिस बूमरैंग टाइप, इसका बूमरैंग के जैसा बिहेवियर रहता है। यानी कि स्विच 2 जब भेजेगा बीपीडीयू, स्विच 1 के पास जाएगा, स्विच 1 उसको फॉरवर्ड करेगा स्विच 3 के पास, स्विच 3 उसको फॉरवर्ड करेगा वापस स्विच 2 के पास। बीपीडीयू हमेशा आगे से आगे फॉरवर्ड होता है। तो स्विच 2 का बीपीडीयू जो भेजा गया था स्विच 1 की तरफ, वो स्विच 3 से होते हुए वापस स्विच 2 की तरफ आ गया।
जो उसने भेजा था स्विच 3 की तरफ, वो घूम फिर के स्विच 1 के थ्रू वापस स्विच 2 के पास आ गया। जैसे ही ये स्विचेस को मालूम चलेगा ना, सभी स्विच अपना अपना बीपीडीयू भेजेंगे और वो बीपीडीयू घूम फिर के उन्हीं के पास वापस आ जाएगा किसी दूसरे पोर्ट से। पोर्ट नंबर 1 से भेजा फॉर एग्जांपल स्विच 1 ने, तो वो घूम फिर के वापस पोर्ट नंबर 2 पे उसके जब वापस आएगा तो वो समझ जाएगा कि यार नेटवर्क में लूप बन सकता है, नेटवर्क में लूप बन सकता है और हमें एक लिंक को ब्लॉक करने की आवश्यकता है। एसटीपी का तो काम ही यही है, रिडंडेंट लिंक्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये स्विचेस कैसे पता लगाते हैं रिडंडेंट लिंक है? ये बीपीडीयू भेजते हैं, तो वो बीपीडीयू घूम फिर के वापस उन्हीं के पास जब दूसरे पोर्ट से आ जाता है तो स्विच समझ जाते हैं कि भाई साहब इधर तो लूप बनने की संभावना है, इधर रिडंडेंट लिंक्स हैं। तो बीपीडीयू का इस्तेमाल दो चीजों के लिए हुआ। पहला चीज तो एक स्विच दूसरे स्विच को ये बता रहा है कि भाई मेरा ब्रिज आईडी क्या है, तो आपस में एक दूसरे का ब्रिज आईडी जान लेते हैं और ये भी समझ में आ जाता है कि क्लोज सर्किट है हमारे नेटवर्क में, लूप बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब क्या होगा? अब इन स्विचेस के बीच में इलेक्शन होगा। 3 इलेक्शन होते हैं और सबसे पहला इलेक्शन होता है कौन बनेगा रूट ब्रिज। रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा सबसे पहला, यानी इन तीनों स्विचेस में से एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा। और वो कौन सा ब्रिज, यानी कौन सा स्विच होगा? जिस स्विच का लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगा वो वाला स्विच बनेगा रूट ब्रिज। और लोवेस्ट ब्रिज आईडी का मतलब जिसका मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी दोनों मिला के लोवेस्ट वैल्यू निकलेगी। तो प्रायोरिटी तो सबकी सेम है 32768। तो अब जिसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा वो स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज। तो स्विच 2 ने स्विच 1 को अपना ब्रिज आईडी भेजा, बीपीडीयू भेजा। तो जब एक स्विच बीपीडीयू भेजता है तो वो खुद को अनाउंस करता है ये कह के कि मैं हूं रूट ब्रिज और मेरा ब्रिज आईडी है ये। तो स्विच 2 ने खुद को रूट ब्रिज क्लेम किया अपना बीपीडीयू भेजते समय। स्विच 3 ने भी कहा मैं हूं रूट ब्रिज, मेरा ब्रिज आईडी है ये। स्विच 1 ने भी कहा मैं हूं रूट ब्रिज, मेरा ब्रिज आईडी है ये। तीनों स्विच ने खुद को रूट ब्रिज क्लेम करते हुए बीपीडीयू भेजा। तो ऐसा ही होता है चुनाव पहले सभी लोग यही समझते हैं कि भाई अब तो विधायक हम ही बनेंगे। तो वैसे ही ये तीनों स्विचेस ने बीपीडीयू भेजा, अभी रिजल्ट नहीं आया है, चुनाव नहीं हुआ है, तो अभी सब लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के समय भाई ये हमारे होने वाले विधायक। तो वैसे ही सब लोग अपना अपने को रूट ब्रिज मान लेते हैं और भेजते हैं बीपीडीयू खुद को रूट ब्रिज बताते हुए खुद का ब्रिज आईडी। अब स्विच 2 के पास में जैसे ही स्विच 1 का बीपीडीयू आया तो इसने कहा अच्छा स्विच 1 क्लेम कर रहा है कि मैं हूं रूट ब्रिज और मेरा ब्रिज आईडी है ये, है ना? तो इनको ये आपस में कंपेयर कर लेते हैं अपना अपना ब्रिज आईडी। तो जैसे स्विच 2 ने भेजा स्विच 3 को अपना ब्रिज आईडी और बोला कि मैं हूं रूट ब्रिज। तो स्विच 3 ने कहा कि अच्छा भाई चेक कर लेते हैं, मेरा ब्रिज आईडी है ये 0003 प्लस 32768। बोले प्रायोरिटी तो अपना सेम है, मैक एड्रेस चेक करो। अच्छा आपका मैक एड्रेस कम है भाई। तो स्विच 3 ने मान लिया कि भाई स्विच 2 है, स्विच 2 है रूट ब्रिज क्योंकि इसका ब्रिज आईडी मुझसे कम है। तो ये खुद को तो अब कह दिया कि भैया मैं तो नहीं हूं रूट ब्रिज, स्विच 2 है रूट ब्रिज, है ना? और वो बीपीडीयू गया स्विच 1 के पास भी इधर से। स्विच 1 कहता है कि अरे स्विच 2 को रूट ब्रिज बता रहे हैं, स्विच 2 ने इधर भी भेजा था बीपीडीयू, वो भी इसको सुनाई दिया। बोले स्विच 2 को सब लोग रूट ब्रिज कह रहे हैं जबकि मेरा ब्रिज आईडी तो उससे भी कम है। तो ये जब अपना बीपीडीयू भेजा तो उस बीपीडीयू में अपना ब्रिज आईडी भेजा और कहा कि मैं हूं रूट ब्रिज। तो वो जैसे ही स्विच 2 और 3 को सुनाई देगा ये भी कंपेयर करेंगे तो स्विच 2 कहेगा अच्छा स्विच 1 कह रहा है मैं हूं रूट ब्रिज
तो उसका ब्रिज आईडी कंपेयर करता है और देखता है कि अरे वाकई में स्विच 1 का ब्रिज आईडी कम है, क्योंकि उसका मैक एड्रेस कम है, प्रायोरिटी तो सेम ही है। स्विच 2 ने मान लिया कि अच्छा भाई स्विच 1 है रूट ब्रिज। स्विच 3 ने भी मान लिया कि हाँ स्विच 2 नहीं है रूट ब्रिज, तो स्विच 1 है क्योंकि इसका ब्रिज आईडी स्विच 2 से भी कम है। तो इन तीनों के बीच में पहला इलेक्शन कंप्लीट हो गया बीपीडीयू के माध्यम से, ये देखते हुए कि बीपीडीयू में ब्रिज आईडी किसका सबसे कम था। इसके आधार पे तीनों ने चुन लिया स्विच 1 को रूट ब्रिज। तो भाई साहब स्विच 1 बन गया रूट ब्रिज और इसका ब्रिज आईडी सबसे कम है इसलिए। समझ में आ गई बात? रूट ब्रिज कौन बनेगा? वो स्विच जिसका ब्रिज आईडी लोवेस्ट है। और कैसे पता लगेगा सबको? आपस में जो बीपीडीयू इन्होंने एक दूसरे को भेजे, उसमें ये अपना अपना बीपी ब्रिज आईडी भेजते हैं और ब्रिज आईडी मिलने के बाद कंपेयर कर लेते हैं कि बाकी जो दूसरे स्विच हैं हमारे नेटवर्क में जिनसे बीपीडीयू आया है, जिसका भी लोवेस्ट है उसी को रूट ब्रिज मान लिया गया। तो रूट ब्रिज बन गया ये वाला स्विच, स्विच 1। और रूट ब्रिज बनते ही स्विच 1 के सभी पोर्ट्स, स्विच 1 के सभी पोर्ट्स बन जाते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। क्या बन जाते हैं मनुओं? डेजिग्नेटेड पोर्ट। और डेजिग्नेटेड पोर्ट बनते ही ये पोर्ट का मोड हो जाता है फॉरवर्डिंग मोड। फॉरवर्डिंग मोड, डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा किस मोड में होते हैं? फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। तो अब आते हैं इन मोड्स पे। जैसे फॉरवर्डिंग मोड, एक स्विच के पोर्ट एसटीपी प्रोसेस के दौरान 5 में से किसी एक मोड में हो सकते हैं। पहला मोड डिसेबल्ड मोड, दूसरा ब्लॉकिंग मोड, तीसरा लिसनिंग मोड, चौथा लर्निंग मोड और पांचवा फॉरवर्डिंग मोड। ये 5 मोड में एक स्विच के पोर्ट हो सकते हैं एसटीपी प्रोसेस के दौरान। अब इन पांचों मोड्स को एक बार ही समझते हैं, ये क्या है। किसी भी स्विच का पोर्ट, अगर ये है स्विच का पोर्ट, लेट्स मेक अ पोर्ट, ये स्विच नहीं है, ये स्विच का पोर्ट है। अभी इस पोर्ट पे भाई दो तरह का ट्रैफिक आ सकता है और दो तरह का ट्रैफिक इस पोर्ट से बाहर निकल सकता है। कौन सा? एक तो बीपीडीयू, स्विच के एक पोर्ट पे कौन सा ट्रैफिक आ सकता है? बीपीडीयू, है ना। बीपीडीयू भेज भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है एक पोर्ट। और दूसरा डेटा, यूजर जो डेटा भेजते हैं, जो स्विच के पोर्ट से जुड़े हुए एंड पॉइंट्स हैं, वो एंड पॉइंट्स जब भी डेटा भेजेंगे, एंड पॉइंट समझ गए ना, इधर जो ये लोग जुड़े हुए हैं ये डेटा भेजेंगे तो इस पोर्ट से ये डेटा जा सकता है, इस पोर्ट से भी डेटा जा सकता है। तो बीपीडीयू एक तो ट्रैफिक का टाइप हो गया और एक हो गया डेटा जो यूजर भेजते हैं, एंड यूजर्स। तो दो तरह का ट्रैफिक एक पोर्ट पे आ सकता है या एक पोर्ट से ट्रांसमिट हो सकता है, जा सकता है। ठीक है जी, बीपीडीयू एंड डेटा। नाउ अगर स्विच का एक पोर्ट डिसेबल्ड मोड में है तो ना तो बीपीडीयू आएगा उस पोर्ट पे, ना ही डेटा आएगा। ना बीपीडीयू जाएगा ना ही डेटा जाएगा, कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि डिसेबल्ड है। और डिसेबल्ड कब होता है? जब आप किसी पोर्ट पे जाके और कमांड चला दो शट डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर देते हो जब किसी भी पोर्ट को, तो वो पोर्ट कहलाता है डिसेबल्ड पोर्ट। और डिसेबल्ड पोर्ट पे किसी भी तरह का ट्रैफिक ना तो आ सकता है
ना जा सकता है क्योंकि वो पोर्ट डिसेबल्ड है। ओके, सो डिसेबल पोर्ट में चारों ही काम बंद हैं, ना कोई डेटा आएगा ना ही कोई डेटा जाएगा। दिस इज लाइक शट डाउन मोड, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। दूसरा मोड है ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग मोड में जो पोर्ट होता है उस पोर्ट पे बीपीडीयू भेजा नहीं जाता, उस पोर्ट से बीपीडीयू नहीं भेजा जाएगा, ना डेटा भेजा जाएगा। उस पोर्ट पे डेटा रिसीव भी नहीं होगा, सिर्फ बीपीडीयू रिसीव होगा। यानी कि ये वो मोड है जिस मोड में सिर्फ एक पोर्ट पे बीपीडीयू सुनाई दे सकता है, बीपीडीयू नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला वो मोड है जिस मोड के अंदर सिर्फ एक काम होगा, ओनली रिसीव बीपीडीयूज। लिसनिंग मोड में, लिसनिंग मोड में क्या होता है, लिसनिंग मोड में आपके पोर्ट पे, आपका नहीं, स्विच का पोर्ट, स्विच के पोर्ट पे बीपीडीयू भेजा नहीं जाता, डेटा भेजा नहीं जाता, डेटा रिसीव नहीं किया जाता, लेकिन बीपीडीयू रिसीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है बीपीडीयू। जस्ट अ सेकंड, हेलो, यप, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या गाइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम आवाज में? सर आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन भी ऐसे हैंग हो रही है सर, स्लो चल रही है स्क्रीन। लो है? हाँ सर। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड देन, लेट मी फिक्स इट। अभी मेरी आवाज में कोई फर्क आ रहा है? पहले से बेटर है, बेकार है? हाँ सर, पहले से बेटर है। एनी चेंजेस? यस बेटर सर, है, क्लियर है। ठीक है, ओके। सो लिसनिंग मोड में जो पोर्ट होते हैं ना भाई, लिसनिंग पोर्ट, लिसनिंग मोड वाले पोर्ट्स में भी बीपीडीयू आता है, और बीपीडीयू जब आ रहा है तो उस बीपीडीयू को प्रोसेस भी करता है ये पोर्ट। ठीक है जी, प्रोसेस करने का मतलब, ब्लॉकिंग मोड में जो बीपीडीयू रिसीव हो रहा है ना, तो उस बीपीडीयू को सिर्फ ये आता है लेकिन प्रोसेस नहीं करता है। प्रोसेस करने का मतलब समझना कि सिर्फ सुन रहा है और कह रहा हाँ ठीक है आ गया पोर्ट पे, ठीक है, इट्स ओके। इट विल नॉट इवन लुक एट इट, है ना, वो मतलब उसको प्रोसेस ही नहीं करता है।
प्रोसेस नहीं करने से क्या हो रहा है कि आपके उस बीपीडीयू को वो ओपन करके देख नहीं रहा है, उसको कंपेयर नहीं कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन लिसनिंग मोड में जब पोर्ट होता है तो वो बीपीडीयू सुनाई देने पर उसको प्रोसेस भी करता है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे वो कोई ना कोई एक्शन भी ले रहा है। तो लिसनिंग मोड में लगभग सेम ही काम होते हैं जो ब्लॉकिंग मोड में है, बस खाली बीपीडीयू को प्रोसेस करना भी चालू करता है, उसको पढ़ना चालू करता है। लर्निंग मोड में भी लगभग यही काम हो रहा है। बीपीडीयूज आपके ना भेजे जाएंगे, ना डेटा भेजा रिसीव किया जाएगा, सिर्फ बीपीडीयू सुनेगा, रिसीव बीपीडीयू, प्रोसेस इट एंड आल्सो स्टार्ट्स लर्निंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस लर्न करता है इस मोड में। अगर कोई पोर्ट हो और उस पोर्ट पे अगर कोई बीपीडीयू आए और उस बीपीडीयू में अगर कोई मैक एड्रेस आया तो उसको अपनी टेबल में, मैक एड्रेस टेबल में डाल लेगा उसकी एंट्री। ठीक है जी। लर्निंग मोड में अगर कोई पोर्ट है तो अगर उस पोर्ट पे कोई बीपीडीयू आया है तो वो अपने पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस का डिवाइस था उसका मैक एड्रेस भी डाल लेगा, 00012। तो लर्निंग मोड में ये मैक एड्रेस टेबल में एंट्री करना चालू कर देता है, यानी मैक एड्रेस लर्न करना स्टार्ट कर देता है। और एक होता है फॉरवर्डिंग मोड। फॉरवर्डिंग मोड में चारों काम चालू हो जाते हैं भाई। डेटा सेंड रिसीव, बीपीडीयू सेंड रिसीव, ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक स्टार्ट्स फ्लोइंग। है ना, सारा ट्रैफिक फ्लो होगा, बीपीडीयू सेंड रिसीव, डेटा सेंड रिसीव। तो जितने भी पोर्ट होते हैं रूट ब्रिज के वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, बन जाते हैं। और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा किस मोड में होते हैं? फॉरवर्डिंग मोड में। यानी कि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स जो हैं वो ओपन रहते हैं, उन पे सब कुछ आ सकता है, सब कुछ जा सकता है, सारे तरह का ट्रैफिक यानी बीपीडीयूज को सेंड रिसीव कर सकता है वो पोर्ट। डेटा के लिए भी दोनों डायरेक्शन में ओपन है वो पोर्ट, डेटा भी सेंड और रिसीव किया जा सकता है। तो ये फॉरवर्डिंग मोड वाले पोर्ट की कहानी है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने आपको कहा कि एक पोर्ट ऐसा होगा जिसको ब्लॉक करेगा स्विच। कोई भी एक स्विच का कोई भी एक पोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि आपका नेटवर्क में रिडंडेंट लिंक के थ्रू ट्रैफिक पास ना हो। ब्लॉकिंग मोड वाला जो स्विच होता है उसमें डेटा बंद हो जाता है ना, तो डेटा बंद हो जाएगा। इधर से अगर किसी ने ब्रॉडकास्ट किया तो वो ब्रॉडकास्ट जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी पोर्ट एक ब्लॉक हो जाएगा ना, ये 6 पोर्ट है टोटल 3 स्विच के, तो 6 में से एक पोर्ट अगर कोई ब्लॉक हो गया, जैसे मान लो ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया, तो फिर इस पोर्ट पे वो डेटा रिसीव भी नहीं करेगा, और इधर से घूम फिर के अगर डेटा आ रहा है तो इधर भेजेगा भी नहीं। यानी कि ना तो ये इधर से आया हुआ डेटा रिसीव कर रहा है, ना ही स्विच 1 से मिला हुआ डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। ब्रॉडकास्ट भी हुआ तो फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यानी कि ये वाला पोर्ट जो है ये ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये बंद हो गया रास्ता। तो एक पोर्ट को फाइनली ब्लॉक करना ही ये उद्देश्य है नेटवर्क में स्विचेस का। तो अभी फिलहाल तो ये बन गए डेजिग्नेटेड पोर्ट रूट ब्रिज के, ये सब तो खुले रहेंगे, इन पे सब तरह का ट्रैफिक आएगा भी और जाएगा भी। इसी दौरान जब ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए, ये रूट ब्रिज बन गया, तो ये जो बाकी दोनों स्विचेस है ना, स्विच 2 और स्विच 3, इन स्विचेस में अब दूसरा इलेक्शन चालू होगा। दूसरा इलेक्शन, स्विच 2 में एक इलेक्शन होगा, स्विच 3 में भी एक इलेक्शन होगा। ये रूट ब्रिज बन गए तो इनको हम लोग बोल देते हैं नॉन रूट ब्रिजेस। ये क्या हो गए? नॉन रूट ब्रिज। ठीक है जी। तो
सो दूसरा इलेक्शन होगा, हर नॉन रूट ब्रिज एक पोर्ट चुनता है जिसको बोला जाता है रूट पोर्ट। रूट पोर्ट यानी कि नॉन रूट ब्रिज है ना, स्विच 2 और स्विच 3, इनसे रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए जिस पाथ का कॉस्ट, जिस रास्ते का कॉस्ट लोवेस्ट होता है, वो वाला पोर्ट बन जाता है रूट पोर्ट। तो भाई स्विच 2 से रूट ब्रिज तक यानी स्विच 1 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पोर्ट नंबर 1 से, एक पोर्ट नंबर 2 से। ऐसे ही स्विच 3 से भी रूट ब्रिज तक पहुंचने के दो रास्ते, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1। तो जिस रास्ते से जिस पोर्ट से, सॉरी, रूट ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता सबसे बढ़िया है, वो कहलाता है रूट पोर्ट। तो ये कैसे नापा जाता है? इसको नापने के लिए ये चेक करता है कॉस्ट, इसको पाथ कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, मैट्रिक क्या है इसका? पाथ कॉस्ट का। आपने कॉस्ट सुना होगा, जब ओएसपीएफ पढ़ा था तो उसमें भी मैट्रिक क्या था? कॉस्ट, है ना। और ये बैंडविड्थ पर आधारित था, ओएसपीएफ वाला। ये वाला कॉस्ट भी बैंडविड्थ पर आधारित है, लेकिन ये भी ओएसपीएफ वाले मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करता है ना ओएसपीएफ, उस वाले मेथड से नहीं करता। इसमें पाथ कॉस्ट फिक्स्ड होता है। जैसे 100 MB का अगर लिंक है तो पाथ कॉस्ट होता है 19, फिक्स्ड है ये वैल्यू। अगर आपका 1 गिग का लिंक है, 1 Gbps, तो इसका पाथ कॉस्ट होता है 4। अगर 10 Gbps है तो इसका पाथ कॉस्ट होता है 2, है ना। अगर 10 Mbps है, 10 Mbps सबसे कम, तो उसका होता है 100। तो ये फिक्स्ड है ये पाथ कॉस्ट। तो मान लो हमारे तो सारे पोर्ट 1 गिग के पोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 गिग के पोर्ट का कॉस्ट कितना होता है? 4। तो यानी कि स्विच 2 से स्विच 1 के बीच ये वाला लिंक है पोर्ट नंबर 1 पे, इसका कॉस्ट कितना निकल के आएगा? 4। स्विच 2 से स्विच 3 के बीच में ये जो लिंक है, ये भी 1 गिग का लिंक है, इसका कॉस्ट भी कितना आएगा? 4। और इस लिंक का कॉस्ट भी आएगा 4। तो स्विच 2 से स्विच 1 तक पहुंचने का जो रास्ता पोर्ट नंबर 1 से है, उसका टोटल कॉस्ट कितना आया? उसका टोटल कॉस्ट आया 4। पोर्ट नंबर 2 से भी पहुंच सकता है, उसका कॉस्ट कितना आया? 4। और फिर इधर वाले रास्ते का भी 4 है, तो +4 यानी 8। स्विच 2 पोर्ट नंबर 1 से अगर रूट ब्रिज तक पहुंचता है तो पाथ का कॉस्ट है 4, और स्विच 2 पोर्ट नंबर 2 से अगर रूट ब्रिज तक जाने का रास्ते का कॉस्ट निकालता है तो वो निकल के आता है 8। 4 + 4, तो एक रास्ते का 4 है, एक का 8 है। तो 4 जिस रास्ते का लोएस्ट कॉस्ट है वो रास्ता कहलाता है रूट पोर्ट। तो यानी कि इन दोनों पोर्ट में से कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा स्विच 2 का? पोर्ट नंबर 1, क्योंकि इसका कॉस्ट है 4, पोर्ट नंबर 2 से कॉस्ट है 8। जिस रास्ते का कॉस्ट कम होता है, जिस पोर्ट से कॉस्ट कम होता है, वही पोर्ट बनता है रूट पोर्ट। तो स्विच 3 का भी रूट पोर्ट कौन सा बन जाएगा? पोर्ट नंबर 2, क्योंकि इसका पाथ कॉस्ट है 4 और पोर्ट नंबर 1 से है 8। तो रूट पोर्ट बन गए भाई साहब ये वाले पोर्ट, रूट पोर्ट, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट्स भी हमेशा कौन से मोड में होते हैं भाई? फॉरवर्डिंग मोड में। डेजिग्नेटेड पोर्ट भी फॉरवर्डिंग मोड में, रूट पोर्ट भी फॉरवर्डिंग मोड में। ठीक है जी, ये दोनों तरह के पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं, यानी कि ये दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए रास्ते खुले हैं, आने जाने का रास्ता। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? भाई कोई भी सवाल हो ना, मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना? गाइस सुन पा रहे हो मेरे को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? कोई तो एक्नॉलेज कर दो। यस सर। ओके, सो
ऑलराइट, नो क्वेश्चंस, ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब देखो, रूट पोर्ट बन गए, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए। अभी तीसरा इलेक्शन होता है एक, मतलब रूट ब्रिज बन गया पहला इलेक्शन में, दूसरे में हर नॉन रूट ब्रिज में एक इलेक्शन होता है अपने ही पोर्ट्स के बीच में। जैसे स्विच 2 में 2 पोर्ट हैं तो दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ कि पोर्ट नंबर 1 बनेगा रूट पोर्ट या 2, तो इलेक्शन कौन जीता? पोर्ट नंबर 1। ऐसे स्विच 3 में भी एक इलेक्शन हुआ कि 2 पोर्ट है, उनमें से कौन सा पोर्ट बनेगा रूट पोर्ट, तो पोर्ट नंबर 2 जीत गया इधर इलेक्शन, ये बन गया रूट पोर्ट। इसमें स्विच 1 का कोई कोई काम नहीं है दूसरे वाले इलेक्शन में। अभी तीसरा इलेक्शन होता है कि भाई अब समय आ गया कि किसी एक लिंक को, किसी एक पोर्ट को ब्लॉक करना है, तो किस पोर्ट को ब्लॉक करेंगे और किस पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाएंगे। तो तीसरा इलेक्शन होता है कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट और कौन सा होगा ब्लॉक, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट किधर से आ गया अभी। तो बोला देखो ऐसा है भाई साहब कि अभी ये 2 पोर्ट बच गए, एक पोर्ट तो ये वाला और एक पोर्ट ये वाला, ये 2 पोर्ट बच गए, स्विच 2 का पोर्ट नंबर 2, स्विच 3 का पोर्ट नंबर 1। ये दोनों पोर्ट जो हैं इन्हीं में से एक बंद होगा, क्योंकि ना तो डेजिग्नेटेड पोर्ट बंद होते हैं कभी, ये तो हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं, ये ब्लॉक नहीं होंगे। ना ही रूट पोर्ट ब्लॉक होते हैं कभी, ये भी डेजिग्नेटेड सॉरी फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। तो अब बच गए कौन से पोर्ट? स्विच 2 के पोर्ट नंबर 2 और स्विच 3 का पोर्ट नंबर 1। इन दोनों में से एक पोर्ट को ब्लॉक होना है, उसके सामने वाले साइड का जो भी पोर्ट होगा वो बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो इलेक्शन का नाम है कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट इस लिंक पे। तो जिस स्विच का ब्रिज आईडी लो होता है, लोवेस्ट ब्रिज आईडी, लोवेस्ट ब्रिज आईडी जिस स्विच का है उसका पोर्ट तो बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट और उसके सामने वाला पोर्ट हो जाएगा सब ब्लॉक। तो कैसे? स्विच 2 कहता है कि भाई मेरा पोर्ट जो है ना उसको डेजिग्नेटेड बनाऊंगा, देख मेरा ब्रिज आईडी है, ये कहता है मेरा ब्रिज आईडी है मैं बनाऊंगा, ये दोनों आपस में कंपेयर किए एक दूसरे के ब्रिज आईडी, और स्विच 2 का ब्रिज आईडी कम निकला तो स्विच 2 ने कहा मैं जीत गया इलेक्शन, मेरा पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। और स्विच 3 कहेगा शिट मैन, मैं तो हार गया इलेक्शन, तो मेरा पोर्ट बनेगा ब्लॉक पोर्ट। तो स्विच 3 का पोर्ट नंबर 1 हो गया भाई साहब ब्लॉक, स्विच 2 का पोर्ट बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट। मतलब स्विच 2 तो इधर से डेटा भेजेगा, बीपीडीयू भी भेजेगा, ठीक है ना। अगर इधर से कोई डेटा या बीपीडीयू आया तो उसको सुनेगा भी, क्योंकि डेजिग्नेटेड पोर्ट है, चारों काम चालू रहेंगे इसके, फॉरवर्डिंग मोड में है। लेकिन ये डेटा भेज तो रहा है स्विच 2, लेकिन स्विच 3 के पास में जैसे ही डेटा आएगा इस ब्लॉकिंग पोर्ट पे, ये तो कहेगा भाई साहब ये तो ब्लॉक है, मैं नहीं लूंगा डेटा। ना ही ये स्विच 3 इस पे डेटा भेजेगा कि भाई साहब ये तो पोर्ट ब्लॉक है, मेरा रास्ता ही बंद है, मैं डेटा भेजूंगा भी नहीं। तो मतलब अब हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक के लिए तो ये वाला पोर्ट हो गया ना बंद, अब इस लिंक पे ट्रैफिक नहीं चलेगा, ये लिंक हो गया ब्लॉक। तो आपकी जो टोपोलॉजी है, लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी बन के आई? ऐसी। अब ये वाला पोर्ट जो है ये पोर्ट बंद हो गया आपका ट्रैफिक के लिए। तो अब अगर किसी बंदे को जो स्विच 1 के साथ में इधर जुड़ा हुआ है, स्विच 2 के साथ में, और वो इधर एक पीसी है स्विच 3 के साथ में जुड़ा हुआ, पीसी 1 पीसी 2, तो पीसी 1 जो है वो ट्रैफिक भेजेगा स्विच 1 को और स्विच 1 भेजेगा स्विच 3 को, और वो फिर पीसी 2 के पास पहुंचेगा। यानी कि ट्रैफिक के लिए अब टोपोलॉजी ये है, पीसी 1 पीसी 2 को या पीसी 2 पीसी 1 से अगर बात करना चाहता है तो ये वाला रास्ता अपनाया जाएगा वाया स्विच 1। ये जो डायरेक्ट लिंक है इन दोनों के बीच में ये बंद हो गया है। ये लिंक कब खुलेगा? जब इन दोनों लिंक्स में से कोई एक लिंक बंद हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाला लिंक बंद हो गया, ये केबल निकाल दिया आपने, तो ये जो लिंक ब्लॉक कर रखा था ना भाई, ये लिंक को अप करने के लिए काम शुरू किया जाएगा, और इसको अप किया जाएगा कैसे, उसी पे चर्चा करेंगे। अभी तक आपको ये 3 इलेक्शन समझ में आए भाई लोग? ये तीनों इलेक्शन समझ में आए? रूट ब्रिज सबसे पहला इलेक्शन, एक स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होगा,
फिर रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा सभी नॉन रूट ब्रिजेस में से, जिसका लोएस्ट, जिस पोर्ट से लोएस्ट कॉस्ट आएगा रूट ब्रिज तक पहुंचने का, वो पोर्ट बन जाएगा रूट पोर्ट। और तीसरा इलेक्शन होगा उस लिंक के लिए जो लिंक आपके दो नॉन रूट ब्रिजेस के बीच में है, और वो लिंक पे डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। एक साइड पोर्ट ब्लॉक होगा, तो जिस स्विच का ब्रिज आईडी लोएस्ट है उसका पोर्ट बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जिसका ब्रिज आईडी हाई है उसका पोर्ट हो जाएगा ब्लॉक। तो हमारे केस में ये वाला पोर्ट हो गया था ब्लॉक। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब आते हैं हम लोग कि मान लो ये वाला लिंक फेल हो गया, तो ये जो लिंक बंद किया था ये लिंक वापस अब कैसे आएगा? इसे कहते हैं रूट रिकवरी। रास्ते की रिकवरी करी जाएगी। अब जो ब्लॉक्ड पोर्ट है उसको फॉरवर्डिंग मोड में लाना है, ठीक है, उसको फॉरवर्डिंग मोड में लाना है। तो अब क्या होगा? एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। 3 स्विच है हमारे, और इन तीनों स्विच में इस टाइप से कनेक्टिविटी है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। और पोर्ट नंबर 1 2 1 2 1 2 whatever। और ब्लॉक कौन सा पोर्ट हुआ है? ये वाला। और फॉरवर्डिंग और डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन कौन से हैं? ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट पोर्ट, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है जी, ये सिचुएशन है अभी। अब मान लो ये वाला लिंक फेल हो गया, डाउन हो गया, तो अब ये वाले लिंक को खोलने का वक्त आ गया। तो ये कैसे खुलेगा? तो स्विच 1 जो है ना, वो रूट ब्रिज बना था। तो अब रूट ब्रिज जो बन जाता है ना स्विच, उसके कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। यानी कि ये इलेक्शन जीता है तो अब भाई इसके लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो रूट ब्रिज की जिम्मेदारी क्या होती है कि एक एसटीपी एनवायरनमेंट में जो स्विच रूट ब्रिज बनता है, बीपीडीयू सिर्फ यही भेज सकता है। एक बार रूट ब्रिज का चुनाव हो गया तो बीपीडीयू सिर्फ रूट ब्रिज भेजेगा, नॉन रूट ब्रिज कभी भी बीपीडीयू नहीं भेजते हैं। तो यानी कि अब बीपीडीयू स्विच 1 ही भेजता है हर 2 सेकंड में अपने इन दोनों डिवाइसेस को, अपने दोनों पड़ोसियों को, स्विच 2 स्विच 3, है ना, अपने दोनों पोर्ट से बीपीडीयू भेजेगा, जो कि स्विच 2 और स्विच 3 पे आके गिरेगी। स्विच 2 के पास जो बीपीडीयू आया उसको ये आगे फॉरवर्ड करता है इस तरफ, क्योंकि बीपीडीयू का तो काम ही यही है, बूमरैंग की तरह घूमना है। स्विच 3 के इस पोर्ट पे आया जो कि ब्लॉक है, ब्लॉक पोर्ट पे बीपीडीयू आता है, तो वो सिर्फ इसको सुनता है, हाँ ठीक है आ गया, कोई बात नहीं, प्रोसेस भी नहीं करता है ना, क्योंकि इसके पास इधर से जो बीपीडीयू आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये रूट पोर्ट से आ रहा है, लेकिन ब्लॉक पोर्ट से कोई बीपीडीयू सुनाई दिया तो उसको प्रोसेस भी नहीं करता है, तो ये कहता है ठीक है आ गया, अच्छी बात है। और ये बीपीडीयू को फॉरवर्ड भी नहीं करेगा इधर, स्विच 1 से आए हुए बीपीडीयू को स्विच 3 इस तरफ भेजेगा भी नहीं। तो ये सिस्टम चल रहा है अभी। अब क्या हुआ? अब ये वाला लिंक हो गया भाई साहब डाउन, डाउन हो गया लिंक, तो जो स्विच 1 से इधर स्विच 3 के पास बीपीडीयू आ रहा था हर 2 सेकंड में, वो आना बंद हो गया, वो आना बंद हो गया। ठीक है, ये लिंक में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये आना बंद हो गया। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि 2 सेकंड हो गए, अरे बीपीडीयू नहीं आया रूट ब्रिज से। फिर 2 सेकंड हो गए, फिर नहीं आया। फिर 2 सेकंड हो गए, फिर नहीं आया। भाई साहब 3 बीपीडीयू टाइमर मिस हो गए, इसके पास बीपीडीयू नहीं आया 6 सेकंड से। तो स्विच 3 जो है ना वो सोचता है कि भैया रूट ब्रिज तो गया, रूट ब्रिज मर गया भाई, रूट ब्रिज मर गया, तो अब मैं बनूंगा रूट ब्रिज। कौन बनेगा? स्विच 3 कहता है मैं बनूंगा रूट ब्रिज। तो अपने पोर्ट खोलो भाई, ये ब्लॉक करवाया था ना जिसने, वो सरदार ही नहीं रहा, तो अपना पोर्ट को अब ब्लॉक काई को करके रखना है? अब तो अपन अपने राजा खुद हैं, अपने सारे पोर्ट को अब करेंगे, सब फॉरवर्डिंग में लाएंगे। तो ये क्या करता है, अपने ब्लॉक पोर्ट को फॉरवर्डिंग मोड में लाने की कोशिश शुरू करता है, और इस पोर्ट को ये फटाक से ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में लाने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लॉक मोड से फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए कुछ वक्त लगता है। कितना वक्त? ब्लॉकिंग मोड से लिसनिंग मोड में आने के लिए
20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड। और लिसनिंग से लर्निंग में आने के लिए 15 सेकंड, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आने के लिए 15 सेकंड। ये फिक्स है टाइमर्स, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड। इस 20 सेकंड के टाइम को हम लोग बोलते हैं मैक्स एज टाइमर। और ये 15-15 सेकंड के जो टाइमर है इनको बोला जाता है फॉरवर्ड डिले टाइमर्स। मैक्स एज, मैक्सिमम एज टाइम, और फॉरवर्ड डिले टाइम। 20 सेकंड वाला मैक्स एज टाइम, 15-15 सेकंड के फॉरवर्ड डिले टाइम। तो टोटल कितना टाइम लगा एक पोर्ट को ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए? 20 + 15 + 15 यानी 50 सेकंड। तो ब्लॉकिंग मोड में अगर कोई पोर्ट घुसा है तो उसको फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए 50 सेकंड का वक्त लगता है। यहां पर ये जो मेरा पोर्ट है ये ब्लॉकिंग मोड में था, इसको फॉरवर्डिंग में लाने के लिए सबसे पहले इसको कौन से मोड में डाला जाता है? लिसनिंग मोड। ये जो 20 सेकंड का इंतजार है, ये 20 सेकंड का इंतजार नहीं होगा यहाँ। ये जो 20 सेकंड का मैक्स एज टाइम है ना, ये तो तब होता है जब कोई पोर्ट अभी अभी ब्लॉकिंग मोड में घुसा है और अगले मोड में यानी कि लिसनिंग मोड में आने के लिए, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने के लिए 20 सेकंड का समय लेगा। ये तो ऑलरेडी ब्लॉकिंग में ही पड़ा है, तो इसको अगला स्टेप क्या है? सीधा लिसनिंग में ले आओ। तो ये 20 सेकंड का समय यहाँ नहीं लगता है भाई। ये कब लगेगा? जब कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में अभी अभी आया है, फिर ब्लॉकिंग मोड में कुछ इसके काम होते हैं, वो काम निपटाएगा, 20 सेकंड का टाइम लेगा, और फिर लिसनिंग मोड में आएगा। जो ऑलरेडी ब्लॉकिंग मोड में बैठा है पहले से ही, वो ऑलरेडी ये सारे काम करके बैठा हुआ है, तो वो सीधा कौन से मोड में ले आता है उसको? लिसनिंग मोड में। यानी कि ये 20 सेकंड तो इधर बच गए। सीधा ये ब्लॉकिंग पोर्ट को कौन से मोड में ले आएगा? लिसनिंग मोड में। और लिसनिंग से ये आएगा लर्निंग मोड में, और लर्निंग से आएगा ये फॉरवर्डिंग मोड में। तो मतलब इसको एक्चुअल समय तो कितना लगेगा? 15 + 15 30, 30 सेकंड का समय लगेगा, प्लस 6 सेकंड ये वेट किया इधर, है ना? इधर से पोर्ट से इसको बीपीडीयू आना बंद हो गए तो 6 सेकंड तक ये वेट करेगा। मतलब मैक्सिमम ये पोर्ट को अप आके और इधर से ट्रैफिक चालू होने में कितना समय लग सकता है? 36 सेकंड का समय लग सकता है। आई बात समझ में? अगर ये पोर्ट ही डाउन हो गया, अगर ये फिजिकली आपने केबल ही निकाल दी, तो फिर तो ये इंटरफेस डाउन हो जाएगा इसका। पोर्ट नंबर 1 F0/1 तुरंत क्या हो जाएगा? केबल निकालते ही डाउन। डाउन होते ही स्विच 3 क्या ये 6 सेकंड तक वेट करेगा कि बीपीडीयू आएगा? आएगा। इसको पता है ये जिधर से आ रहा था भाई साहब वो लिंक ही डाउन हो गया। अभी 6 सेकंड वेट करने का प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब नहीं चाहिए। तो ये 6 सेकंड का समय आपका नहीं लगता है तब जब ये लिंक फिजिकली डाउन हो गया। तो ये 6 सेकंड बच गए। फिर तो कितना सेकंड लगेगा? लगभग 30 सेकंड का समय। तो अगर लिंक डाउन हो गया तो एक रिडंडेंट लिंक जो है उसको अप लाने में लगभग 30 सेकंड का समय लगता है। और अगर लिंक अप है, डाउन नहीं हुआ है, ये लिंक क्या है? अप है, और बीपीडीयू किसी कारण से नहीं आ रहा है, बीपीडीयू हो सकता है कि आपका किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है स्विच 3 के पास, ये केबल में प्रॉब्लम है, या फिर ये एसएफपी जो यहाँ लगे हुए ट्रांसीवर उनमें प्रॉब्लम है। लिंक डाउन नहीं हुआ है फिजिकली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण बीपीडीयू नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कंजेशन हो रहा है, टाइम लग रहा है इसको आने में, या फिर किसी कारण से पैकेट ड्रॉप हो रहा है, कुछ फिल्टरिंग वगैरह लगा रखी है। लिंक अप है लेकिन बीपीडीयू नहीं आया, तो मैक्सिमम कितना समय ले सकता है ये? 36 सेकंड का समय। ये फर्क समझ में आया कि नहीं गाइस? ये फर्क समझ में आया? लिंक फिजिकली डाउन हो गया तो 30 सेकंड में, यानी कि ये वेट नहीं करेगा। इसको मालूम चल गया कि ये तो लिंक ही डाउन हो गया, तो फिर काहे को 6 सेकंड वेट करना, बीपीडीयू तो नहीं आएगा। इसको मालूम है, तो इसलिए ये तुरंत इस पोर्ट को लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग मोड में लाने की प्रोसेस चालू कर देता है, जिसमें 15 + 15 30 सेकंड का टाइम लगेगा। और लिंक अप है तो ये 6 सेकंड तो बीपीडीयू नहीं आने का वेट करता है, मतलब आने का वेट करता है। जब नहीं आया तो फिर ये पोर्ट को फॉरवर्डिंग मोड में लाने का काम शुरू कर देता है। अब ये फॉरवर्डिंग मोड में आ गया तो इसने एडवर्टाइज किया, ए भाई मैं हूं रूट ब्रिज,
ये है मेरा ब्रिज आईडी। स्विच 2 कहता है अरे पगले, इसको तो बीपीडीओ आ रहा है ना इधर से, स्विच 1 से स्विच 2 को। ये कह रहा है ये ले बीपीडीओ, देख इसको, स्विच 1 है रूट ब्रिज, तेरे से बेटर ब्रिज आईडी है। तो स्विच कहता है कि अच्छा, स्विच 1 का बीपीडीयू स्विच 2 के द्वारा स्विच 3 के पास पहुंचा, और फिर इसने कहा अरे हाँ यार यही है रूट ब्रिज, चल ठीक है। रूट पोर्ट पहले मेरा था पोर्ट नंबर 1, वो तो अब डाउन हो गया, तो अब नया रूट पोर्ट कौन सा बन गया, जिधर रूट ब्रिज, अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो यही बनेगा रूट पोर्ट। तो ये बन जाता है इसका रूट पोर्ट, और ये फॉरवर्डिंग मोड में आ जाता है। अब आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसी होगी, आपके नेटवर्क की टोपोलॉजी ऐसी होगी डेटा के लिए। ठीक है जी। तो खुल गया आपका पोर्ट। कैसे खुला, रूट ब्रिज से बीपीडीयू आना बंद हो गए। बंद होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो लिंक डाउन हो जाए, या फिर लिंक से बीपीडीयू किसी कारण से आना बंद हो गए। तो इतना समय लगभग लगेगा आपके पोर्ट को अप आने में, और पोर्ट अप आते ही ये पोर्ट बन जाएगा अब नया रूट पोर्ट, और फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा। और अब इधर से ट्रैफिक आएगा स्विच 1 से स्विच 3 के बीच में। और जब ये लिंक वापस अप आ गया, अगर ये लिंक वापस अप आ गया, तो फिर क्या होगा, लिंक अप आते ही स्विच 1 का बीपीडीयू इधर से भी इसको मिलेगा। अब इधर से भी बीपीडीयू आ रहा है, इधर से भी बीपीडीयू आ रहा है, स्विच कह रहा है कि अरे दो तरफ से बीपीडीयू आ रहा है, कंपेयर करो कॉस्ट रूट ब्रिज तक पहुंचने का। तो इधर से कॉस्ट 4 है, इधर से टोटल 4 + 4 8 है। तो कहेगा हाँ ये पोर्ट बढ़िया है, इसको बनाओ रूट पोर्ट। इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसको ब्लॉक करो। ये वाले पोर्ट को वापस से ये आपस में डिसाइड करेंगे कि स्विच 2 बंद करेगा या मैं बंद करूं, तो डेजिग्नेटेड पोर्ट वाला चुनाव फिर से होगा, और ये वाला पोर्ट बंद हो जाएगा। तो लिंक अगर अप आ गया तो वापस ये ब्लॉक हो जाएगा, लिंक अगर डाउन हो गया ये वाला, तो इसको वापस ये अप कर देगा, फॉरवर्डिंग मोड में ले आएगा। तो ये प्रोसेस चलता है भाई एसटीपी में। रिडंडेंसी भी बनाए रखे हुए है ये, और रिडंडेंसी के साथ में लूप को भी अवॉइड कर रहा है ये। लूप अवॉइडेंस व्हाइल मेंटेनिंग रिडंडेंसी, यही डेफिनेशन थी इसकी। दिस इज एसटीपी। एनी क्वेश्चंस गाइस? तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। एक स्विचिंग नेटवर्क दूंगा, 7 स्विचेस का एक नेटवर्क दूंगा बना के, और उन 7 स्विचेस में से आपको ये पूछा जाएगा, इस टाइप का नेटवर्क होगा, ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्विच है रूट ब्रिज, इनमें कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेंगे, कौन से पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे, कौन से ब्लॉक होंगे, और फाइनल लॉजिकल टोपोलॉजी क्या बन के आएगी। तो जो लिंक ब्लॉक हो जाएंगे उन लिंक्स को आपको हटा देना है भाई, डेटा के लिए ये लिंक्स हट गए, है ना, इस टाइप से व्हाटएवर। तो आपको वो टोपोलॉजी बना के लानी है जो फाइनल टोपोलॉजी बन के आएगी। सो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में ग्रुप में डालूंगा, एंड देन यू जस्ट गो थ्रू इट, एंड करके फोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप में वापस से रिप्लाई कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? Okay, if no questions at all, then we'll end this session here, guys. Thank you so much for joining in. Have a good day.